गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन चल रहा है, जिसमें हम आज थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडर स्टॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंधी जो होती है ना, बहुत तेज़ तेज़ जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ, उनको हम स्टॉर्म बोलते हैं। और उसके साथ में बादलों की गड़गड़ाहट और लाइटनिंग यानी बिजली चमकने की जो सिचुएशन होती है, उस इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। और ये ऐसे एरिया में डेवलप होते हैं जो हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं। और इंडिया ऐसा ही रीज़न है। हॉट बहुत गर्म, ह्यूमिड यानी एयर, हवा में एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, और ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के आसपास का जो एरिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेस जहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स आते रहते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म को इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ज़रूरी होती हैं, जिसमें एक मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर मास एंड लिफ्टिंग फोर्स। मॉइस्चर यानी हवा में अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो थंडर स्टॉर्म नहीं आएगा। एयर मॉस का होना मतलब एयर में का होना ज़रूरी, और लिफ्टिंग फोर्स जिसके कारण कि एयर ऊपर जाती है यानी लिफ्टिंग फोर्स। इन 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं होगी तो थंडर स्टॉर्म्स नहीं आएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। हमें पता है, यहाँ पर देखो, इसको देख, तो जो हीट, जो अर्थ का सरफेस है उसको सन क्या करता है, हीट करता है। अब जब यहाँ से यहाँ के टच में, सरफेस के टच में अगर कोई एयर आएगी तो गर्म हो जाएगी, और गर्म एयर ऊपर उठेगी। इसके साथ में वाटर वेपर भी है एयर के साथ में, तो उससे क्या होगा कि ये ऊपर उठ के फिर क्लाउड फॉर्म करेगा, है ना। तो क्लाउड फॉर्म करेगा तो नीचे जब क्लाउड ऊपर जाएगा तो क्लाउड क्या होगा, कंडेंस, ठंडी हवा से मिल करके क्लाउड क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और आसपास की एयर को क्या करेगा, वो गर्म करेगा, जिसके कारण वो थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। तो यानी जो एयर प्रेशर अबव द एयर कॉलम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और बिलो द एयर कॉलम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसकी वजह से अब यहाँ पर जब ये क्लाउड पहुँचेगा तो यहाँ पर जो वाटर है इसमें, वो ठंडी एयर से कंबाइंड होकर के क्या कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। यानी वहाँ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, तो ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा। अब ये ड्रॉपलेट हैवी होकर के क्या होंगी, बरसने लगती हैं, या ड्रॉपलेट फॉर्म में बारिश के फॉर्म में नीचे आएंगी। या हो सकता है कि इससे ठंडी हवाएं, जो यहाँ पर एयर प्रेशर और बन रहा है, वो ठंडी हवाएं नीचे आए, मतलब गर्म हवाएं। तो इस तरह से एक रोटेशन होता है कि गर्म हवा हवा जो गर्म होगी वो ऊपर जाएगी, और हवा जो ठंडी हो जाएंगी वो नीचे आएंगी। इस तरह से ये बहुत जल्दी जल्दी जब प्रेशर बनता है इसको, तो ये थंडर स्टॉर्म क्रिएट करता है। इस तरह से थंडर स्टॉर्म्स का क्रिएशन होता है। अब हज़ार्ड्स ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो एवरी ईयर मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय सीवियर थंडर स्टॉर्म्स। हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या बहुत सीरियस फॉर्म में इंजर्ड होते हैं थंडर स्टॉर्म्स के कारण। कई बार बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पेड़ उनके ऊपर गिर जाते हैं, तो किसी भी तरह से वो इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा खतरा होता है, थंडर स्टॉर्म्स अपरूट ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ब्लो अवे टेम्परेरी एंड थैच्ड रूफ्स। जो टेम्परेरी रूफ्स होती हैं, हल्की फुल्की हर्ट टाइप के होते हैं, उनसे थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म से वो हट जाती हैं, मतलब रिप्लेस्ड हो जाती हैं, वो जगह छोड़ देती है अपनी, है ना। और ट्रीज़ क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर थंडर स्टॉर्म्स के बाद में बहुत हैवी रेन भी आती है, बारिश भी बहुत तेज़ आती है, तो उससे क्या होता है, कॉज फ्लैश फ्लड एंड वाटर लॉगिंग इन लो लेइंग एरियाज। जो एरिया निचले स्तर पर होते हैं, नदी किनारे होते हैं या जो ऊपर नहीं होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वाटर लॉगिंग, पानी जम जाता है और नदियों में भी बाढ़ सी आने लगती है। तो ये परेशानियाँ हमारे थंडर स्टॉर्म्स के कारण होती हैं। अ प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म।
थंडर स्टॉर्म्स के ड्यूरेशन में हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। थंडर स्टॉर्म इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो बिजली जरूर गिरती है, जिसको हम बोलते हैं ना बिजली चमकना, गिरना। और लाइटनिंग इज़ द जायंट इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो जब लाइटनिंग होती है तो कई उसमें चपेट में आ जाते हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड। और जब भी हमने देखा है कि थंडरस्टॉर्म आता है तो हमें पहले बिजली, आसमान में बिजली चमकती दिखाई देती है, बाद में बादलों की आवाज़ सुनाई देती है, गड़गड़ाहट की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली की जो स्पीड होती है ना, लाइट की स्पीड होती है, वो साउंड से तेज़ होती है, इसलिए हमें पहले बिजली दिखाई देती है। इट कैन हीट द एयर अराउंड इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास की एयर को बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म कर देता है। दिस मेक लाइटनिंग वेरी डेंजरस। और इससे क्या होता है, लाइटनिंग जो बिजली चमकने में बहुत डेंजरस हो जाता है और इससे बहुत डैमेज भी होता है। तो जब इस तरह से बिजली गिरती है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। यू शुड नॉट सेल नियर अ विंडो, सिट नियर अ विंडो। हमें कभी भी विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर विंडो ओपन है तो बहुत पॉसिबल है कि बिजली, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हमारे ऊपर गिर जाए और उसको एक करंट फ्लो मिले और वो उससे हम उसकी चपेट में आ जाएं। तो यू शुड नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराज, स्टोरेज शेड्स विद मेटल रूफ। जो स्टोरेज शेड्स जिनमें मेटल रूफ लगा है या ओपन गैराज है, वहाँ भी हमें इस कंडीशन में शेल्टर या रुकना या उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। अम्ब्रेला जिसमें मेटलिक एंड होता है ना, मेटलिक रॉड्स वगैरह होती हैं, वो भी हमें, उससे भी नुकसान पहुंच सकता है, उसके अंदर भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। बड़े ट्रीज़ के कंपेरेटिवली छोटे जो श्रब्स होते हैं, मीडियम साइज़ के जो ट्रीज़ होते हैं या श्रब्स होते हैं, उनके नीचे रुकना चाहिए, कि बड़े प्लांट पे, बड़े ट्रीज़ पे बिजली ज़्यादा गिरती है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट। जब लाइटनिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो हमें वाटर और मेटेलिक ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इट इज़ प्रिफर्ड टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड। जो लो ग्राउंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जितना कम से कम हाइट वाले एरियाज़ हैं वहाँ हमें शेल्टर लेना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग एज दे आर लाइकली टू बी स्टक बाय लाइटनिंग। हाई जो बहुत मल्टी स्टोरेज, बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो भी उसकी चपेट में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। द बेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर इन अ बस और अ कार। हमें बस और कार में शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन उसके बॉडी, जो कार और बस की जो बॉडी होती है, मेटेलिक बॉडी, उसको टच नहीं करना चाहिए। सीट पर आराम से चुपचाप बैठना चाहिए जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से हमारा थंडर स्टॉर्म्स कंप्लीट हो गया।